मौसम के बारे में कई फोरकास्ट भी सामने आ चुके हैं, कई प्रेडिक्शंस भी की जा रही हैं और बारिश तो शुरू हो भी चुकी है मुख्तलिफ शहरों के अंदर, स्पेशली इस्लामाबाद और रावलपिंडी की अगर हम बात करें तो मज़ीद मौसम कैसा रह सकता है इसके ऊपर हमने बात करनी है। आंधियाँ भी चल रही हैं, कई जगहों पर झक्कड़ में नज़र आ रहे हैं, मूसलाधार बारिशें भी मुख्तलिफ शहरों में नज़र आ रही हैं। पंजाब में मौसम जो है वो एक मरतबा फिर से तब्दील होने को या मौसम मज़ीद बेहतर होने के लिए तैयार है। PDMA जो है पंजाब की, उसने एक अहम अलर्ट जारी किया जिसमें सूबे के बेशतर अजला में तेज़ आंधी, गरज चमक के साथ बारिश और मुमकिना नुकसानदेह सूरत हाल से ख़बरदार किया गया है। इससे पहले भी आपको पता है कि इस तरह की सिचुएशन बन चुकी है मुख्तलिफ शहरों के अंदर और PDMA ने उस वक्त भी ख़बरदार किया था, अलर्ट भी जारी किया था। अब एक और अलर्ट जो है PDMA की जानिब से सामने आ गया है। ये बता रहे हैं कि लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, उकाड़ा, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मरी और गलियात समेत कई शहर ऐसे हैं जहां पर शदीद मौसम की पेश गोई की गई है। इस सूरत हाल में न सिर्फ किसानों को, तलबा को, दफातर जाने वाले अफराद जो हैं उनको मोहतात रहने की ज़रूरत है, बल्कि हंगामी इदारों को भी अलर्ट कर दिया गया है। इस बारे में कुछ मज़ीद जान लेते हैं कि कैसा मौसम रहता है और ये अलर्ट जो है वो किन किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं DG PDMA पंजाब इरफान अली काटिया साहब, उनसे बात करते हैं। इरफान साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आपको गुड मॉर्निंग भी कहेंगे और वेलकम भी करेंगे अपने शो के अंदर। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कौन कौन से शहर या इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादा सख्त मौसम हो सकता है या आंधी और बारिश के ज़्यादा इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। जैसे आपने अभी बताया कि जो रीसेंट हमारा अलर्ट है, इस अलर्ट के तहत 2 तारीख से ये बारिशें और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पंजाब और सेंट्रल एंड पार्टली सदर्न पार्ट ऑफ पंजाब इसमें ऑलरेडी स्टार्टेड है और इन्होंने 5 तारीख तक इसी तरीके से इस सिस्टम ने आगे रहना है। इसके बाद फिर आगे हमारा जो मॉनसून है उसका ऑनसेट होने जा रहा है 15 जून ऑनवर्ड्स। और लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हमारा जो मई का महीना है वो भी काफ़ी क्लाइमेटिकली और ओवरऑल अगर वेदर पैटर्न्स को देखें तो वो काफ़ी टफ गुजरा और ख़ास तौर पे 24 मई इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट डे था कि जिसमें विंड स्टॉर्म आया और थ्रू आउट पंजाब 124 इंसिडेंट्स रिपोर्ट्स हुए और उनमें 110 लोग जख्मी हुए और 18 कीमती जानों का नुकसान हुआ। और जिसके बाद हमारे एनालिसिस में भी हमने ये रिपोर्ट किया कि सोलर पैनल्स या उनसे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स जो हैं वो उन 124 इंसिडेंट्स में एक मेजर कॉज और मेजर जो चंक था वो उन रिलेटेड इश्यूज का था। यही वजह बनी कि फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल हदायत के ऊपर हमने इसके लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसको डिवाइस करना शुरू किया और एनर्जी डिपार्टमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनके कोलैबोरेशन के साथ अभी थ्रू आउट पंजाब एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एक जो SOPs हैं, हदायत हैं फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सेफ सोलर पैनल सिस्टम। मैं उसी तरफ आ रही हूँ कि एक तो अलर्ट जारी किया गया इदारों के लिए, ये बताइएगा कि उस अलर्ट में इदारों को क्या हिदायत की गई हैं, एंड एक और अलर्ट जो है वो इंडिविजुअली आपने अपने आप को कैसे महफूज रखना है या अपने असासों को किस तरह से महफूज रखना है, जैसे सोलर पैनल्स की आप बात कर रहे हैं, तो इन दोनों के बारे में ज़रा थोड़ा आप बता दीजिए कैसे करना है और इदारों के लिए क्या हिदायत हैं? जी बिल्कुल, अब थ्रू आउट पंजाब हम डिप्टी कमिश्नर्स के थ्रू पूरे पंजाब में तमाम स्ट्रक्चर्स जो इस वक्त अवेलेबल हैं खास तौर पे सोलराइजेशन से रिलेटेड और उनमें जितने भी वल्नरेबल हैं उनका एक स्पेशल सर्वे हो रहा है और वहाँ पे जो नेसेसरी रेक्टिफिकेशंस हैं इनको इंश्योर किया जा रहा है। दूसरा, इसके साथ साथ जो SOPs हैं और गाइडलाइंस ये अब थ्रू आउट पंजाब तमाम रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को ये जारी कर दी गई हैं जिसमें इंस्टॉलेशन के वक्त जो एहतियाती तदाबीर हैं सोलराइजेशन पे वो ज़रूरी हैं कि एट द सेम टाइम हमने सेफ एनर्जी की तरफ भी शिफ्ट होना है, लेकिन साथ साथ इन स्ट्रक्चर्स को इतना पायदार ज़रूर बनाना है कि खुदा ना खास्ता किसी भी क्लाइमेटिक चेंज के वक्त हमें ये जानलेवा या इससे हमें जानी माली नुकसानात ना हो। दूसरा, इसके साथ साथ आपने देखा कि जो स्काई लाइटनिंग के केसेस हैं वो भी अप्रैल और मई में काफ़ी सारे हुए और जिसमें कीमती जानों का नुकसान भी हुआ। अब एक पूरा हमारा रॉबस्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम और पब्लिक अवेयरनेस सिस्टम के तहत पब्लिक को ये ऑलरेडी 1 से 2 दिन पहले हमारा इवन अब
आप जो थंडर स्टॉर्म्स हैं और जो वेदर फोरकास्ट है उसमें होता है कि आपको आसमानी बिजली गिरने के वाकयात हो सकते हैं। तो जी। उसमें भी आपके चैनल के तवज्जुद से भी लोगों से फिर यही रिक्वेस्ट होगी कि आगे हमारा मॉनसून 15 जून ऑनवर्ड स्टार्ट होने जा रहा है, और लास्ट ईयर्स का भी अगर हम देखें तो इसमें स्काई लाइटनिंग के और ये बाकी विंड स्टॉर्म्स की वजह से स्ट्रक्चरल क्लैप्सेस के ये इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो हमारी पीडीएमए की हिदायत बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे कहूंगी इरफान साहब, क्या ये जो बारिशें होने वाली है इनसे फसलों को, किसानों को भी नुकसान होगा, और इसके साथ साथ अगर कोई इस तरह की सिचुएशन बनती है, हंगामी सूरत हाल बनती है, तो शहरी कहाँ पर राब्ता कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें हेल्पलाइन पीडीएमए की 1129, उसके अलावा रेस्क्यू 1122, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके नंबर्स वो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद हैं। जहां तक आपने बात की किसानों की, तो ओवरऑल अगर हम सिनेरियो देखें तो हमारे पास वाटर शॉर्टेज है फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, और उसकी जो रीज़न वो यही मेजर रीज़न है कि जो हमारा सितंबर से अब अप्रैल मई तक एक रूटीन का एवरेज मॉनसून एवरेज रेनफॉल होता है वो इस दफा डिस्टर्ब रहा, और ऑलमोस्ट 38% हमें पानी की ऑलरेडी कमी का सामना था। तो जब तक कि मॉनसून प्रॉपरली और एक हैवी रेनफॉल स्टार्ट नहीं होते, इन बारिशों से 15 जून तक जो है ये किसानों को एज सच इस वजह से कि इनकी हार्वेस्ट ऑलरेडी गंदम की हो चुकी है, आगे चावल की फसल काश्त होने लगी है, वो वैसे ही वाटर इंड्यूस्ड है और पानी उसमें जरूरत होती है, तो कोई मेजर इंशाल्लाह इससे कोई किसानों को नुकसान का अंदेशा नहीं है, और होपफुली इन बारिशों से आगे आने वाली फसल की बिजाई में मदद मिलेगी। इस मामले में हम कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया इरफान अली काठिया साहब, डीजीपी डीएमए पंजाब हमारे साथ मौजूद थे। तमाम देखने वाले 15 जून तक आपने मोहतात रहना है, 15 जून तक आपने कोशिश ये करनी है कि जिस वक्त बारिश हो या अचानक से भी अगर आंधी और बारिश वगैरह होती है तो अपने आप को आप महफूज भी करें, अपनी गाड़ियों को भी महफूज करें, पंजाब के लोगों की बात करें। और इसके साथ साथ जो ये सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचा है, ये 24 में जो इरफान साहब भी बात कर रहे थे, उसमें जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, उसमें भी ज़रूरत है कि आप उनको भी किसी न किसी तरीके से सेव करें, क्योंकि 15 जून तक ऐसे इम्कानात मौजूद है कि ज़्यादा बारिश हो सकती है और उसके साथ साथ आंधी और झक्कड़ वगैरह भी चल सकते हैं।